बहुत तेज़ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ फ़ोन ਖੋਇਆ, मैं अपना फ़ोन दोबारा फट लगा, उन्हें मैंने धक्का मारा, मैं 100 की 120 की स्पीड के ट्रेन के बाहर डिग गया, जिदा बोल थप्पे खाती मैं उदा करके डिग गया। तो मैं जो थले डिग गया, परमेश्वर ने एड्डी वड्डी दया की, मेरी सिर्फ बांह फ्रैक्चर हुई है, तो जख्म आए ने निके, नहीं तो मेरी गर्दन टुट सकती, मेरी लत्तां टुट सकती। परमेश्वर ने मैंने जिंदा रखा, यीशु ने मैंने जिंदा रखा कि मैं अपनी फैमिली के कोल पहुँच सका, तो मैं वो वास्ते दोबारा बोल सका। मेरा यह सारा सिर तो फट गया। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज इस सुंदर समय के लिए हमें एक ऐसी बेहद दर्दनाक घटना आज हमारे भारत देश में हमें देखने को मिल रही है, जहां पर एक विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। लोगों ने उसे ट्रेन से फेंक दिया और उसके साथ क्या हुआ ये देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानते हैं मसीह विरोधी है, मसीह विश्वासी जन के विरोधी है, या फिर आए दिन ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, या तरह तरह के संगठन ऐसे हैं जो जहर भरने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, उसके चलते कट्टरपंथ लोग बनते हैं और किसी धर्म को देखना नहीं चाहते, किसी जात को देखना नहीं चाहते हैं, ओबीसी एससी एसटी आदिवासियों को नहीं देखना चाहते हैं। इस भारत देश की इस समय ऐसी स्थिति है कि लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके की घटनाएं आज हमारे भारत देश में हो रही है। हाल फिलहाल इस तरीके की घटना भी निकल के आई है, एक ऐसी घटना सामने जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ट्रेन में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और उसके बाद उसके साथ जो हुआ, लोगों ने उसके साथ जो किया है, लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यह घटना देख करके सिर्फ हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि बाइबल ऐसे समय में हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है कि जब आपके ऊपर संकट आए, जब संसार के लोग आपको सताएं, जब मारे, जब पीटे, तो ध्यान रखना होगा कि बाइबल कहती है गया है कि ट्रेन में प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाने को लेकर के एक छोटा मोटा विवाद हुआ, उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, इसके बाद उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया, मतलब बाहर फेंक दिया, इस तरीके मतलब दावा किया गया है। और जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें भी यही बातें कही गई हैं। अगर इस भाई के साथ ऐसा वास्तव में हुआ है तो यह बेहद और गंभीर और दुखद घटना है। किसी व्यक्ति उसके विश्वास या धार्मिक विचार व्यक्त करने का ये कारण हिंसा नहीं हो सकता, वह हिंसा का शिकार नहीं हो सकता, नहीं उसे हिंसा का शिकार बनाया जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाएंगे, मत्ती अध्याय 5 के 10 में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, जिसने इन्हें फेंका, जिसने इन्हें मारा, जिसने इन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। सर बहुत फट गया इसका, ये हाथ टूट गया यहाँ से भी, और इसकी बोन निकल के यहाँ से बाहर आ गई। आई सेंड यू द एक्सरे। ये भी इधर, ये भी बोन्स, यहाँ भी हड्डियाँ दिख रही हैं इसकी, सारी बॉडी पे इसका। जैसे आपको क्या हुआ था बेटा? मैं परमेश्वर का प्रचार करता सीगा, जिथे मैंने लोग मिलते सी, मैं परमेश्वर वास्ते बोलता सीगा, तो कुछ लोग मैंने मिले, वो मैंने कहते धर्म परिवर्तन है तो तू इनू करना छड्ड। और दूसरी बारी मिले, उन्होंने मैंने क्या कहते तू नहीं छड्डेगा तो तेरा बहुत बुरा हाल करांगे। तीसरी बारी उन्होंने मैंने ट्रेन के फड़ लिया, तो जो मैंने उन्होंने ट्रेन च फड़िया, कहते हुण तू हटिया नहीं ना परमेश्वर का प्रचार करन तो, हुण असीं तैनूं वड्डांगे ते तेरे निक्के निक्के पाठ करके यूपी दे विच असीं वेचांगे तैनूं छोटा छोटा करके। तो उन्होंने मेरा फ़ोन खोया मेरे कोलों कि मैं अपनी फैमिली दे नाल गल ना कर सकां, तो ट्रेन बहुत तेज़ सीगी। उन्होंने मैंने ट्रेन के मेरा जो फ़ोन खोया, मैं अपना फ़ोन दोबारा फट लगा, उन्हें मैंने धक्का मारा, मैं 100 की 120 की स्पीड के ट्रेन के बाहर डिग गया, जिदा बोल थप्पे खाती मैं उदा करके डिग गया। तो मैं जो थले डिग गया, परमेश्वर ने एड्डी वड्डी दया की, मेरी सिर्फ बांह फ्रैक्चर हुई है, तो जख्म आए ने निके, नहीं तो मेरी गर्दन टुट सकती, मेरी लत्तां टुट सकती। परमेश्वर ने मैंने जिंदा रखा, यीशु ने मैंने जिंदा रखा कि मैं अपनी फैमिली के कोल पहुँच सका, तो मैं वो वास्ते दोबारा बोल सका। मेरा यह सारा सिर तो फट गया, मेरे सारे सिर के इतने निशान ने, तो मेरी सर्जरी होनी हो, पर मैं फिर भी अपने खुदा वास्ते बोलना तो नहीं हटना, क्योंकि अंत का समय है। जो साढ़े वास्ते मरिया है, असी भी वो वास्ते मरांगे, हर दिन असी उसके वास्ते लड़ांगे जिदा। बस मैं वो कहना चाहना। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाएंगे, मत्ती अध्याय 5 के 10 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि जब हमारे साथ अन्याय हो तब हमें बदले की भावना तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में बहुत सारे मसीह विश्वासियों का जन बहुत गलत होता है, लेकिन वो माफ कर देते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी ईर्षा नहीं होती है कि मुझसे बदला लेना है, मैं चलन करता हूँ, ईर्षा करता हूँ। एक भी मसीह समाज का विश्वासी जन आपको नहीं मिलेगा। रोमी पुस्तक अध्याय 12 19 में लिखा है, बदला लेना परमेश्वर पर, मतलब
छोड़ दो, मतलब आप बदला ना लो, परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर खुद आपका न्याय करेगा। इसीलिए मत्ती अध्याय 5 के 44 में यीशु मसीह खुद स्वयं कहते हैं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अन्याय को स्वीकार करके चुपचाप रहना चाहिए या सुनना चाहिए। कानून के अनुसार न्याय मांगना सही है। इसलिए एक मसीही विश्वासी को नफरत और हिंसा का जवाब नफरत और हिंसा से बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यह परमेश्वर हमसे कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हमारे भारत देश की हालात है, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। कोई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे भारत देश में हमें देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो आने वाले समय में कहीं न कहीं हमारे समाज, हर धर्म, हर जात में नफरत फैलेगी। एक दूसरे के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यीशु ने अपने शिष्य से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूं। इसलिए कि परमेश्वर कहता है, इसलिए सांपों की नाई चतुर और कबूतरों की नाई भोले बनो। मत्ती अध्याय 10 के 16 में। इसलिए हमें यीशु का संदेश प्रेम, शांति और सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन इस भाई के साथ जो घटना घटी है, हम इसके लिए, इसके परिवार के लिए और इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखे, इन्हें वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे, जो आगे चल करके फिर परमेश्वर का मतलब गुणगान कर सके और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइबल में जिंदा लोगों को काट दिया गया है। बाइबल में घटनाएं हमें इतिहास में देखने को मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार मतलब बांटते थे, उन्हें जला दिया, मार दिया, हर तरीके से परेशान किया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का राज्य बढ़ता गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।